ओके, तो ये हमारा मार्वल वर्सेस डीसी का फाइनल कंपैरिजन है, क्योंकि एक्वामैन के साथ डीसीयू खत्म हो चुका है और अब फ्यूचर में वो रिबूट होने वाला है। सो उनकी स्टोरीज और कैरेक्टर्स कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। तो फ्यूचर में हमें दूसरे कैरेक्टर्स और फीट्स के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, लेकिन आज हम अच्छे से इन दोनों यूनिवर्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर से। अब सारे यूनिवर्स में कोई ना कोई पावरफुल कैरेक्टर देखने मिल जाता है, और जब बात आती है डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो यहाँ सबसे पावरफुल ज़्यूस था, जिसने स्टेफन वुल्फ से फाइट की, फिर मदर बॉक्स को अलग किया, एरिस जैसों को बीट कर दिया था, और साथ में इसने अमेजोन्स को बनाया है। लेकिन फिर ज़्यूस की डेथ हो गई और फिर कई सारे पावरफुल कैरेक्टर सामने आए, लेकिन सब में सबसे पावरफुल सुपरमैन देखने मिला। ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और हद से ज्यादा फास्ट भी है। स्टेफन वुल्फ और जस्टिस लीग को बड़ी आसानी से बीट कर देता है और क्रिप्टोनियंस को भी ये मार चुका है। अपनी पावर से सुपरमैन कई सारे गॉड्स को भी सरपास कर सकता है, और ये तो कैनन साइड है। लेकिन अगर हम नॉन कैनन डीसीयू की बात करें तो यह सबसे पावरफुल डार्क साइड है। लेकिन जब बात आती है एमसीयू के पावरफुल कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक देखने मिल जाते हैं। ग्राउंड लेवल की बात करें तो थॉर जैसे गॉड्स देखने मिल जाते हैं, जिनके लिए प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उससे ऊपर चले जाए तो सेलेस्टियल और डोरमामू जैसे बींग्स आते हैं, जो गैलेक्सी को अपने हाथ में बनाकर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और डोरमामू तो खुद डार्क डायमेंशन को रूलर है, जो एक यूनिवर्स के बराबर है। फिर आते हैं स्कारलेट विच जैसे बींग्स, जो मैजिक यूजर्स है, लेकिन ये चाहे तो पूरी यूनिवर्स में हेक्स बनाकर यूनिवर्सल लेवल पर रियलिटी को मैनिपुलेट कर देते हैं। देन स्ट्रेंज सुप्रीम और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जैसे यूजर्स आते हैं, जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मल्टीवर्स को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। इसके ऊपर एटर्निटी और इन्फिनिटी देखने मिलते हैं, जो कॉस्मिक एंटिटीज है। और इससे भी ऊपर लोकी और वॉचर जैसे बींग्स है। वॉचर तो इंटरफेयर नहीं करता, बट लोकी एंटायर मल्टीवर्स को बर्बाद करने की ताकत रखता है। और इससे भी ऊपर आता है लिविंग ट्राइब्यूनल, जो जज ऑफ मल्टीवर्स है, और ये चाहे तो मल्टीवर्स को एक झटके में बर्बाद करके रख देगा। और अगर मेटा फिक्शन या फोर्थ वॉल को ब्रेक कर दे तो केविन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने मिलते हैं, जो पूरे प्लॉट को चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो एमसीयू में पावरफुल कैरेक्टर्स की कोई कमी नहीं है, इसलिए ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स एमसीयू के पास देखने मिल जाते हैं। बॉयज, अब ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने 3 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया है। टीयर 1 जिसमें बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स आते हैं, जिसे साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी वाइज काफी ज्यादा सुपीरियर है। देन एक्वामैन जो अंडर वाटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और सुपरमैन जो कि गॉड के इक्वल है। वैसे भी सुपरमैन अपनी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग से लड़ चुका है, लेकिन एमसीयू के पास भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स है, जिससे सारे इटर्नल्स हो गए, जो साथ मिलकर काम करे तो सेलेस्टियल को भी बीट कर सकता है। फिर टेक्नोलॉजी वाइज देखो तो फास्टर जैसे बीइंग्स है, और इसकी वजह से अर्थ पर टेक इवॉल्व हुआ था। फिर कुछ हैवी हिटर्स है, जैसे हल्क, थॉर, इकरस, लोकी, और भी ऐसे कई सारे देखने मिल जाते हैं। और नेमोर जैसे बींग्स भी है, जो अंडर वाटर में रूल करते हैं। तो बेसिकली दोनों यूनिवर्स के पास अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग मेल्स है, बट एमसीयू के पास वाइड रेंज ऑफ सुपर हीरोज है। तो अगर इनकी बैटल होती है तो एमसीयू कहीं ना कहीं डीसी को थोड़ा बहुत डोमिनेट कर सकता है। टीयर 2 बेसिकली मैजिक यूजर और स्पीडस्टर। वैसे देखा जाए तो एमसीयू में अब कोई मेल स्पीडस्टर नहीं बचा। हो सकता है फ्यूचर में हमें कोई ना कोई देखने मिल जाए, लेकिन अभी के टाइम पर स्पीडस्टर के नाम पर एमसीयू के पास सिर्फ मकारी है। वही डीसी के पास दुनिया भर के स्पीडस्टर देखने मिल जाते हैं, जैसे फ्लैश, दूसरे टाइमलाइन वाला फ्लैश और रिवर्स फ्लैश। और इसने तो मल्टीवर्स को बिगाड़ के रख दिया, इसलिए स्पीडस्टर में डीसी ज्यादा आगे है। लेकिन जब बात आती है मैजिक यूजर्स की, तो ओडिन और ज़्यूस जैसों को हम कंसिडर नहीं करने वाले, क्योंकि वो मारे जा चुके हैं। लेकिन स्टिल डीसीयू के पास डॉक्टर फेट है। वैसे इसका भी चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन हेलमेट फिर से किसी ना किसी को होस्ट बना लेगा। और डीसी एक्सटेंडेड का डॉक्टर फेट कॉमिक्स जितना पावरफुल नहीं है, क्योंकि ब्लैक एडम के सामने बहुत स्ट्रगल कर रहा था। अगर कॉमिक वाला होता तो ब्लैक एडम की एक नहीं चलती, लेकिन फिर भी जस्टिस सोसाइटी के हिसाब से डॉक्टर फेट बुरा नहीं था। आफ्टर ऑल वो अपने टीम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था। लेकिन फिर आता है एमसीयू, जहाँ कुछ ज्यादा ही मैजिक यूजर्स है, जैसे थॉर लो लेवल पर मैजिक यूज करता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और कामरताज वाले आ गए। ये सारे तो बेकार है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम आने पर इन्फिनिटी स्टोन से भी लड़ सकता है। और स्ट्रेंज ने तो डार्क होल्ड भी पढ़ रखी है, इसलिए हो सकता है कि अब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हो। वैसे भी अब वो इतना पावरफुल बन चुका है कि वो बिना टाइम स्टोन के डार्क डायमेंशन में चला गया। और डार्क डायमेंशन से याद आया, डोरमामू डार्क डायमेंशन मैजिक यूज करता है, और इसके डायमेंशन में तो इसे बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और ये सब कम लग रहा है तो हमारे पास लोकी है, जो अपने एसगार्डियन मैजिक से मल्टीवर्स के सारे टाइमलाइंस को पावर दे रहा है। और इसी मैजिक की वजह से टाइमलाइंस अब वर्ल्ड ट्री की तरह दिखाई देती है। सो दोनों यूनिवर्स के मैजिक यूजर्स अच्छे हैं, लेकिन एमसीयू के कैरेक्टर्स अपने मैजिक को कुछ ज्यादा ही बड़े लेवल पर यूज कर जाते हैं। और टीयर 3 स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो। अब एंड गेम के बाद से एमसीयू के कई सारे स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज हमें देखने मिल जाते हैं, जैसे हॉकआई, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, डेयरडेविल और मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स। और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनकी सुपर विलन्स भी स्ट्रीट लेवल ही देखने मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है डीसी के स्ट्रीट लेवल की, तो यहाँ पर हमें सिर्फ बैटमैन देखने मिल जाता है, जिसे अगर प्रेप टाइम ना मिले तो वो स्ट्रीट लेवल पर ही रैंक करता है। पर अगर बैटमैन को थोड़ा बहुत प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए तो फिर सामने सुपरमैन हो या ज़्यूस, ये सबको बीट करके रख देगा।
ओके, अब बात करते हैं गर्ल्स की। अब डीसी में डिफरेंट टाइप की फीमेल हीरोज हमें देखने मिल जाती है, जैसे जस्टिस सोसाइटी की साइक्लोन जो विंड को मैनिपुलेट करना जानती है, लेकिन ये बहुत पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। फिर प्रिंसेस मीरा जो एक्वामैन की वाइफ भी बन चुकी है, लेकिन इसे एक्वेटिक मैजिक करना आता है, जिसे पानी में हाइड्रोकिनेसिस भी कहा जाता है। फिर फ्लैश में हमें सुपर गर्ल भी देखने मिली थी, लेकिन जनरल जॉर्ड ने उसे हर एक टाइमलाइन में मार दिया था और इसे खुद नहीं पता इसकी पावर्स की अपर लिमिट क्या थी। इसे शाज़म की सिस्टर्स भी अपने आप में काफी पावरफुल है, लेकिन इन्हें भी अभी तक कुछ खास स्पॉटलाइट नहीं मिली है। ऊपर से शाज़म सिबलिंग्स ऑलमोस्ट फीटलेस कैरेक्टर्स है, लेकिन सिर्फ वंडर वुमन है जो डीसी फीमेल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये स्टेफन वुल्फ और डूम्सडे से लड़ चुके और टाइम आने पर ये सुपरमैन से भी लड़ गई थी। ऊपर से इसने गॉड ऑफ वॉर एरिस को बीट किया है, जो एक बहुत बड़ी फीट है। लेकिन जब बात आती है एमसीयू की, तो आज के डेट में एमसीयू के पास दुनिया भर की फीमेल हीरोज है। यहाँ कैप्टन अमेरिका की फीमेल वर्जन है, और एक टाइमलाइन में तो कैप्टन कार्टर इन्फिनिटी स्टोन्स को भी यूज कर चुकी है। फिर थॉर की फीमेल वर्जन देखने मिल जाती है, शी हल्क भी एग्जिस्ट करती है। फिर आयन हार्ट है जो आयरन मैन की रिप्लेसमेंट बन चुकी है। फिर ब्लैक विडो, एंटमैन की गर्लफ्रेंड, उसकी बेटी मिस मार्वल, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाली लड़की, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ। फीमेल मैजिक यूजर्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में देखने मिलेगी, और स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल जैसे भी कैरेक्टर्स एमसीयू के पास है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं खत्म होती है। गमोरा, नेबुला, काहोरी, फीमेल ब्लैक पैंथर, केट बिशप जो कि फीमेल वर्जन ऑफ हॉकाई है, काहोरी जैसे व्हाट इफ में कैरेक्टर्स हमें कई सारे देखने मिल जाते हैं। मतलब आज के टाइम पर एमसीयू में फीमेल कैरेक्टर्स ज्यादा देखने मिल जाएंगे मेल कैरेक्टर से, और ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है। बस हमें अच्छी स्टोरी के साथ मूवीज सर्व कर दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने मेल है या फीमेल लीड कैरेक्टर है। लेकिन अब कंक्लूजन की बात करें तो डीसी यूनिवर्स की फीमेल्स एमसीयू के लो टियर हीरोज को बड़ी आसानी से मार देगी। बट क्लिया जो कि एक मैजिक यूजर है, स्कारलेट विच जैसे रियलिटी चेंजर, और काउरी और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स डीसी यूनिवर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम एक तरफ स्कारलेट विच को रखें और दूसरी ओर डीसी के सारे फीमेल हीरोज को, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि स्कारलेट विच उस फाइट में जीत जाएगी, क्योंकि उसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है, कौन सी यूनिवर्स की फीमेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्वल या डीसी। मूवीज एंड स्टोरीज, तो एमसीयू के पास टोटल 33 मूवीज है, जबकि डीसी के पास सिर्फ 11। लेकिन दोनों यूनिवर्स के कुछ मूवीज बहुत अच्छी और कुछ बहुत बकवास थे। जैसे डीसी यूनिवर्स की पहली एक्वामैन मूवी, उसके बाद मैन ऑफ स्टील, जस्टिस लीग, वंडर वुमन और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बहुत बढ़िया मूवीज थे। लेकिन एक्वामैन 2 एवरेज थी। कुछ सुपर फैंस को पता भी नहीं ये कब आकर रिलीज होकर चली गई। वंडर वुमन 2 वन टाइम वॉच मूवी है। ब्लू बेटल, फ्लैश और शज़ैम दोनों के पार्ट्स प्रीटी एवरेज थे, और फ्लैश पर्सनली मुझे अच्छी लगी, लेकिन बहुत से सुपर फैंस को इसके वीएफएक्स पसंद नहीं आए थे। लेकिन जब बात आती है मार्वल की, तो फेस 5 बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। लव एंड थंडर से उम्मीद थी, लेकिन वो बिलो एवरेज मूवी थी। क्वांटम मेनिया बस कैंग की वजह से देखने गए थे सब लोग, द मार्वल्स की हाइप कभी बने ही नहीं, और ब्लैक विडो और इटर्नल का भी रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा। लेकिन फेज 4 के कुछ मूवीज बेटर भी थे, जैसे शांग-ची, स्पाइडरमैन नो वे होम, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, वकांडा फॉरएवर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी काफी इमोशनल मूवीज थी। लेकिन मार्वल का फेज 1 से लेकर फेज 3 के सारे मूवीज बहुत अच्छे थे। मुझे तो अब याद भी नहीं, मैंने ना जाने कितने बार आयरन मैन और थॉर की मूवीज देख लिए हैं। लेकिन साथ में सारे एवेंजर्स के पार्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, जिसमें सबसे ज्यादा मैंने द एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम देखा है। अब वैसे तो दोनों सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवीज अच्छे हैं, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन से यूनिवर्स की मूवीज ज्यादा पसंद है। पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे मार्वल की मूवीज ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन जब बात आती है फाइट सीन्स की, तो वो डीसी के पास ज्यादा बेटर है। सीरीज, अब जब बात आती है सीरीज की, तो डीसी की तरफ से पीस मेकर बहुत सही शो है, और एनिमेटेड शो भी बढ़िया बनाते हैं ये लोग। लेकिन एमसीयू की तरफ से भी हमें कुछ शोज देखने मिले, जैसे एनिमेटेड में आई एम ग्रूट और व्हाट इफ था, और पर्सनली मुझे दोनों शो काफी अच्छे लगे। फिर वंडर विजन, मून नाइट, सीक्रेट इन्विजन, हॉकाई और लोकी जैसे शो भी वॉच करने में अच्छे थे, और बहुत सारे सुपर फैंस को पसंद भी आए। लेकिन एमसीयू की तरफ से कुछ ऐसे भी शोज देखने मिले जो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, जैसे एको, मैंने ये शो आज तक पूरा नहीं देखा। फिर शी हल्क का सिर्फ पहला एपिसोड मुझे अच्छा लगा, उसके बाद उसमें क्या चल रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं है। सीक्रेट इन्वेजन और मिस मार्वल सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आए किसी को नहीं। पर्सनली मुझे सीक्रेट इन्वेजन ज्यादा बेटर लगा मिस मार्वल से, और कुछ सुपर फैंस को व्हाट इफ के सीजन 2 से ज्यादा सीजन 1 अच्छा लगा था, और कहीं ना कहीं सीजन 1 की स्टोरी ज्यादा बेटर थी। लेकिन अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसे कौन सी यूनिवर्स की शोज ज्यादा पसंद है। ओके, सुपर विलन्स, अब क्योंकि मार्वल ने ज्यादा मूवीज बनाई है, इसलिए उनके पास ज्यादा सुपर विलन्स देखने मिल जाते हैं। लेकिन सारे सुपर विलन्स अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करने में सक्सेसफुल नहीं होता है। जैसे डीसी की बात करें तो यहाँ एरिस, स्टेफन वुल्फ, जनरल जॉर्ड और लेक्स लूथर जैसे विलन्स कमाल के थे। लेकिन दूसरी और कुछ ऐसे भी सुपर विलन्स थे जो पर्सनली मुझे और कई सारे सुपर फैंस को बहुत बकवास लगे, और कुछ को तो हम भूल भी चुके हैं कि वो कभी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट थे। जैसे वंडर वुमन 2 वाले विलन्स, उन्हें हम सब भूल गए। शज़म वाले विलन्स कुछ खास नहीं थे। एन्चेंट्रेस को लोग भाव नहीं देते। ब्लैक मैंटा का होना या ना होना अब एक जैसा ही है, उल्टा लोग ओशन मास्टर को ज्यादा पसंद करते हैं। और डूम्सडे जैसे सुपर विलन्स तो बहुत कम देखने मिलते हैं जिनका इम्पैक्ट अच्छा खासा होता है। ऑफ कोर्स जो बंदा सुपरमैन को मार दिया वो तो फैन फेवरेट बन ही जाएगा।
और रही बात मार्वल की, तो फेज 5 के विलन्स कुछ खास नहीं है। गॉर द गॉड बुचर से हमें कई सारी उम्मीदें थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा डिग्रेड कर दिया था। लेकिन फेज 4 तक के सुपर विलन्स बहुत ज्यादा कूल थे, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं, जैसे सर्टर, हेला, लोकी, मैंड्रिन, ग्रैंड मास्टर, एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन, विंटर सोल्जर, किलमोंगर और जीमो। इनमें से कुछ सुपर विलन्स बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे और कुछ के पास तो सुपर पावर्स भी नहीं थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा वेल रिटर्न थे। और क्योंकि कुछ बैक स्टोरीज काफी अच्छी थी, इसलिए आगे जाकर वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल बन गए और सुपर विलन्स हम सबको पसंद आने लग गए। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं कौन से यूनिवर्स के सुपर विलन ज्यादा बेटर है, तो एमसीयू के है। और क्योंकि यहाँ बहुत सारे सुपर विलन्स है, इसलिए बकवास सुपर विलन्स को हम टाइम के साथ भूल भी जाते हैं। जिसे बहुत कम सुपर फैंस हो गए जिन्हें शी हल्क और मिस मार्वल शो या फिर द मार्वल्स और इटर्नल्स के सुपर विलन्स के नाम भी पता होंगे। लेकिन अब बात करते हैं फाइनल पॉइंट की, जो है फ्यूचर। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, डीसी रिबूट होने वाला है, तो अब उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे वो तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन एमसीयू अब सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहा है और सीक्रेट वॉर इवेंट इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी बड़ा होने वाला है। सो हाइप तो बहुत ज्यादा बनने वाली है। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू के पास शायद बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हमें देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि वह मल्टीवर्स कोलैप्स कर जाएगा और मल्टीवर्स फिर से शुरू होगा। हो सकता है एमसीयू सीक्रेट वॉर्स के बाद कंप्लीटली चेंज हो जाए और हमें किसी दूसरे यूनिवर्स की स्टोरीज देखने मिल जाए। लेकिन इसी के साथ हमारा आखिरी मार्वल वर्सेस डीसी का कंपैरिजन यही खत्म होता है। अब अगर आपकी कोई ओपिनियंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि हम बहुत जल्दी 300 की सब्स क्रॉस करने वाले हैं।